हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपको मात्राओं को शुरू करने से पहले हमें किस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके बारे में आज डिटेल्स में जान लेंगे। और मुझे एक बुक मिल गया, तो ये इतना अच्छा बुक है कि मुझे लगा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। बहुत ही अच्छा बुक है बच्चों के लिए ये। अगर आपको कहीं मिलता है तो आप जरूर इस तरह के बुक लेके आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। बहुत अच्छी तरह से बच्चे इस पे सीखेंगे और बहुत अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कलरफुल कंसेप्ट है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। सो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। सो मात्राओं को शुरू करने से पहले हमारा बेस मतलब हमारे स्वर और व्यंजन को पहचानना और लिखना बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। और इसके लिए आप अलग अलग तरह की वर्कशीट्स बच्चों से करवा के उनकी प्रैक्टिस ले सकते हो और उनका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो इसके लिए आप पहली वर्कशीट इस तरह से ले सकते हो कि चित्र पहचान कर अक्षर लिखो। जैसे कि ये च से चम्मच है तो बच्चा च लिखेगा, यहाँ ब है बस है तो यहाँ ब लिखेगा, यहाँ थर्मास है ना, तो यहाँ पे थ लिखेगा। देन यहाँ पे खरगोश है तो यहाँ पे बच्चा अपने आप ही ख लिखेगा। तो इस तरह से बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है। देन इसके लिए दूसरी वर्कशीट आप इस तरह से भी ले सकते हो कि चित्र और उसके नाम के पहले वर्ण का मिलान करो, मतलब चित्र से उसको वर्ण मिलान करो। जैसे कि म से मछली, न से नल, क से कबूतर। इस तरह से क्या होता है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होने में उनको मदद मिलती है। देन उसके बाद में जब इसका अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, शब्द कहीं से भी बच्चा उल्टे सीधे जब आप पूछोगे तो पहचानने लगेंगे, लिखने लगेंगे। देन आफ्टर आप आ जाओगे दो वर्णों वाले शब्द पे, दो अक्षर वाले शब्द पे, है ना। सो यहाँ पे आप ऐसे इस तरह से फ प्लस ल फल, मैंने पहले भी आपको बताया था, बस आज मैं थोड़ा सा डिटेल में, मुझे बहुत ही अच्छा बुक मिला तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो देन आफ्टर उसके बाद में 1 बाय 1 ये स्टेप है और ये बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप है। उसके बाद में फ प्लस ल फल, ट प्लस ब टब। इस तरह से आप दो अक्षर वाले शब्द की प्रैक्टिस करवाना, अलग अलग तरह के शब्द लेना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा शब्द लेके आप इसकी दो अक्षर वाले शब्द की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे कि पिक्चर रीडिंग होता है ना, दो अक्षर वाले शब्द का, तो पिक्चर रीडिंग की आप राइटिंग की और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस करो आप, है ना। राइटिंग की तो होनी ही चाहिए बट ज्यादा रीडिंग की होनी चाहिए। तो फिर जैसे कि चल घर चल, नट कट मत बन, यश अब घर चल। इस तरह से आप कुछ पैराग्राफ्स आते हैं पिक्चर रीडिंग के, उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से शब्द आप पढ़ने की बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है और बच्चा कॉन्फिडेंटली रीडिंग करने लग जाता है। दो अक्षर के शब्द के बाद में फिर आता है, पहले हमें बस एक व्यंजन को हमने पहचानने के लिए, गोला करने के लिए हमने बच्चों को वर्कशीट कराई थी, है ना, स्वर और व्यंजन को। अब उसके बाद में आप शब्द को पहचान के उसके ऊपर गोला करो, फिर चित्र पहचानो और शब्द लिखो। इस तरह के आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। जैसे कि ये जग है तो हमने एक सही अक्षर लिखना है और दो गलत लिखने हैं, तो जो सही अक्षर होगा बच्चा पढ़ के उसको सही अक्षर को गोला करेगा। जैसे ज से जग है तो जग पे गोला किया, र से रथ है तो रथ पे गोला किया, यहाँ पे बस है तो बस पे गोला किया। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों की थिंकिंग लेवल बहुत ही बढ़ जाती है, उनकी जो थिंकिंग पावर होती है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और बच्चा सोच के अपना काम करने लगता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसके बाद में चित्र पहचान कर नाम लिखो। इस तरह से इससे राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है ना। इसमें ज्यादातर रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, इसमें राइटिंग की हो जाती है। जैसे कि रथ बच्चों ने लिखा, नल तो नल लिखा, थन है तो यहाँ पे थ न बच्चे खुद लिखेंगे, है ना, इस तरीके से। उसके बाद में कुछ अक्षर से बच्चों को देके आप उनको कुछ दो अक्षर के शब्द बनाने के लिए बोल दो। ये तो बहुत ही मतलब ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा। इससे बच्चों की ब्रेन बहुत ही अच्छी तरह से उसका ग्रोथ होगा। बहुत इतना अच्छा सोचते हैं बच्चे, इसके लिए इनकी पावर इतनी बढ़ती है इस एक्टिविटी से कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद में इस तरह से अगर आप शब्द दोगे तो आप उसको बोलो कि दो अक्षर वाले बेटा जो जो आपको आते हैं आप लिखो। तो ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करना। देखिए रथ, देन थन, है ना, इस तरह से। देन इस तरह से आप ये बच्चों से आप अलग अलग शब्द आप
बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। उसके बाद में चित्र देखकर वाक्य पूरा करो। इस तरह से बहुत अच्छी एक्टिविटीज है, बहुत ज्यादा। जैसे कि पिक्चर दे दिया, ये जग का पिक्चर है ना, और ये वाक्य छोटे छोटे वाक्य है। देखो जैसे ये जग है, तो बस बच्चों को यहाँ के पे क्या लिखना है, जग, जग भर। उसका रीडिंग भी हो जाता है, राइटिंग भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है ना। यहाँ पे देखो फल का पिक्चर है, तो यहाँ पे फल बच्चा खुद ही लिखेगा, फल चौक। देन यहाँ पे बस है ना, ये बस है, तो बस को यहाँ लिखना है, बस पर चढ़, रथ पर चल। इस तरह की आप एक्टिविटीज करा के 2 अक्षर के शब्द की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हो। और जब इसका बेस क्लियर हो जाएगा 2 अक्षर वाले शब्द का, तब आपको आना है 3 अक्षर वाले शब्द पे। उसके बाद ही जल्दीबाजी पेरेंट्स नहीं करना है, आराम से बच्चों को धीरे धीरे ये कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं, है ना। आगे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों का ये है कि कोई बच्चा जल्दी उसको ये करता है, कंसेप्ट क्लियर करता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है ना। हर एक की माइंड पावर सेम नहीं होती है ना, तो उसके साथ आपको भी चलना है। देन 3 अक्षर वाले शब्द में जैसे कमल है, तो इसको हमने ब्लेंड कर दिया, क प्लस म प्लस ल। इस तरह से आप 3 अक्षर वाले शब्द की प्रैक्टिस ले सकते हो, है ना। कलश, बतख, महल, ब्लेंड कर करके बच्चों को आराम से सिखाइएगा। एंड 3 अक्षर वाले शब्द के बाद में फिर उनको 3 अक्षर वाले शब्द का इस तरह से अलग अलग शब्द, बहुत सारे शब्द है 3 अक्षर वाले, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस इनकी रीडिंग की करवा सकते हैं। देन आप इस तरह से पिक्चर रीडिंग, है ना, 3 अक्षर वाले शब्द का, रमन चल, उछल मत, आलस मत कर, कलश पकड़ कर, है ना, इस तरह से आप करा सकते हो। देन अभी इसमें एक्चुअली आ की मात्रा आई है, तो बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाएगा, बट आप एक सिंगल अक्षर वाले भी, जैसे कि बिना मात्रा वाले शब्द भी इसमें बहुत है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करा सकते हो। देन उसके बाद में आप 3 अक्षर वाले शब्द को पहचानना और लिखने की फिर वर्कशीट आती है ना। जैसे कि ये 3 अक्षर हमने दिए हैं, एक गलत है, एक सही है और 2 गलत है। तो ये नयन है, तो इसको नयन को आपको बच्चों से सर्कल करवाना है। ये कलश है, तो कलश को सर्कल करना है, इस तरह से करके। देन यहाँ पे बच्चों चित्र देखकर उसका नाम लिखना है, जैसे ये मगर, इस तरह से बच्चों को लिखना है। बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पे भी जैसे पिक्चर दिया है, देखो कितनी अच्छी एक्टिविटीज, इतनी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज है ना, बहुत पावरफुल एक्टिविटीज है ये। जैसे कि नयन यहाँ पे दिया है, तो आपको ये न, ये जैसे हम कोडिंग होती है ना हमारी, जो हम पेपर में वगैरह सॉल्व करते हैं ना, इस तरह से बच्चों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी तरह से इसमें डेवलप हो जाती है ना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, है ना, प्रैक्टिस बच्चों की करवा सकते हो। देन यहाँ पे भी सेम, चित्र देखकर वाक्य पूरा करो, कलश भर। यहाँ पे 3 अक्षर वाले शब्द हम कर रहे हैं ना, हमने ऐसे ही 2 अक्षर वाले किए थे, है ना, शहद चौक। तो पिक्चर देख के बच्चों को क्या करना है, उसका शब्द लिखना है। और इसके बाद में जब 3 अक्षर वाले शब्द का कंसेप्ट क्लियर होगा, तब आपको 4 अक्षर वाले शब्द पे आना है। जैसे कि ब प्लस र प्लस ग प्लस द, बरगद, थर्मस, बर्तन, अचकन, तरकश, शलगम। इस तरह से आपको बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करवानी है। बहुत सारे इसमें, बहुत बड़ी मतलब ये अच्छी बुक है ये। उसके बाद में आप 4 अक्षर वाले शब्द का रीडिंग करवाओगे। असलम चल, टमटम पर चढ़, अब मत पढ़, है ना, झटपट चलकर शरबत। इतनी अच्छी तरह से बच्चों की रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है पेरेंट्स। तो इस तरह की बुक्स को आप रेफर करके बच्चों का रीडिंग का कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। और जब 4 अक्षर वाले शब्द इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसी के लिए भी देखो इस तरह से एक्टिविटीज इन्होंने बताई है कि चित्र देखकर सही चित्र पर टिक गोला करो, टिक करो, है ना, सही। जैसे कि अदरक यहाँ पे दिया है, तो अजगर भी दिया है, तो अदरक को आपको टिक करना है। ये थर्मस है, तो थर्मस पे टिक करना है ना। ये उपवन है, तो उपवन को। तो इस तरह से क्या होता है, वही बच्चों की वोकैबुलरी और प्रैक्टिस हो जाती है। फिर वही यहाँ पे 4 शब्द उनको लिखने के लिए पिक्चर देख के शब्द लिखो, है ना, शब्द पूरा करो। इस तरह से आप बच्चों की 4 अक्षर वाले भी शब्द जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे ये सारे, तब आप मात्राओं पे आना है। जब ये सारा फिनिश हो जाएगा, 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर, तब उसके बाद जब इसका क्लियर कंसेप्ट होगा, तब आपको मात्राओं पे आना है। और जिन बच्चों का रिसेंटली अभी 4+ इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, उनके लिए मैं खास करके ये बता रही हूँ कि उनको आपको इस तरह से शुरुआत करनी है। और अगर आपको इस तरह का ऐसे बुक मिलता है, तो जरूर आप लेके अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। सो
आज यही मैंने आज आपके लिए आज इस बुक का ही मुझे शेयर करने का ज्यादा मेरा टारगेट था आज। और देखो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने बच्चों की इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो थैंक यू पेरेंट्स, बाय बाय।